नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली रशिया के अंदर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इस रिजल्ट रिजल्ट के बाद में एक बार फिर से पुतिन जो है वो कंफर्म हो गए हैं कि यार वो अगले राष्ट्रपति रशिया के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 2030 तक व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। अब इस चीज को लेकर दोस्तों एक बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है वर्ल्ड लीडर का। कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन एकदम पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक था और रिग्ड इलेक्शन रहा है। खैर, जो भी हो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने इन इलेक्शन के अंदर में अपने आप में एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो हासिल की है। मैं आपको बता दूं, टोटल जो कैंडिडेट्स थे उनमें से व्लादिमीर पुतिन को टोटल वोट्स में से 87.2% वोट मिला है। दोस्तों, ये हिस्टोरिक रहा है रशियन हिस्ट्री के अंदर में। इनफैक्ट आज तक व्लादिमीर पुतिन की जितनी भी टर्म्स रही है उनमें इस प्रकार की जो है जीत उन्हें आज तक हासिल नहीं हुई है। जैसे ही दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, पुतिन बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो इस इलेक्शन को जीतने वाले हैं और इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उनकी जो विक्ट्री स्पीच थी उनके अंदर में उनका कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अपने इस इलेक्शन के विक्ट्री स्पीच के अंदर कहते हैं कि दोस्तों उनका जो प्राइमरी टास्क रहने वाला है ना, वो यूक्रेन के अंदर में जो वॉर है उसके चलते अपनी आर्मी को स्ट्रांग करना है। इस बात से एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि आगे आने वाले टाइम के अंदर में जियो पॉलिटिक्स इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। पुतिन की इस जीत के बाद में वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो अपना पुतिनिज्म जो है वो आगे रखने वाले हैं और उन्होंने अपनी इलेक्शन की स्पीच में इसको बहुत ही क्लियरली बता दिया है। वहीं दूसरी ओर वेस्ट की अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न नेशंस की, जहां यूरोपियन यूनियन की बात करें या मैं बात करूं दोस्तों यूएस की, तो इन्होंने इस इलेक्शन को दोस्तों इन इलेक्शन की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, एकदम से अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन था। इसके अंदर में जो विपक्ष था वो था ही नहीं। जितने भी विपक्ष के नेता थे या तो वो जेल में चले जाते हैं या जेल के अंदर सडनली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये किस प्रकार का इलेक्शन था? तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड था। ये इलेक्शन अपने आप में एक झूठ था, अपने आप में एक स्कैम था और उन्होंने इस इलेक्शन को कंडेम किया है। बहुत सारे लोगों ने इस इलेक्शन को इसलिए भी कंडेम किया है क्योंकि चुनाव रशिया के थे, लेकिन रशिया ने ये चुनाव जो है वो यूक्रेन के ऑक्यूपाइड एरिया में भी कराए हैं और कई लोग इसको भी इस वजह से इसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों कुछ ऐसे भी देश है जिन्होंने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है और या कहो आप वो प्रो रशिया रहे हैं और उन्होंने रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया है। भारत के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी की भी इसी दौड़ के अंदर में रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर दूं, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसमें अलग अलग प्रकार के स्पेकुलेशन थे। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि इस इलेक्शन में इस बार व्लादिमीर पुतिन नहीं जीतने वाले और इसका कारण था रशिया और यूक्रेन का वॉर। इस वॉर के बाद में रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई थी और जितना भी इंडस्ट्रियल सेटलमेंट था दोस्तों, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट था रशिया का, उसको यार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के युद्ध को फाइनेंस करने के लिए लगा दिया गया है। अलग अलग प्रकार के टैक्स आते हैं, लोगों को जबरदस्ती आर्मी या मिलिट्री के अंदर में भर्ती किया जाता है और ये सब चीजों को देख के ऐसा एक स्पेकुलेशन था कि शायद व्लादिमीर पुतिन जो है इस बार का इलेक्शन ना जीते। लेकिन दोस्तों, ये जो रिजल्ट आया है 87%, यार 87% अगर हम बात करें तो इतने वोट सिर्फ पुतिन को मिले हैं दोस्तों और अपने आप में रशियन लोगों ने पूरी दुनिया के मुंह पे ताला लगा दिया है कि हमारा जो फेथ है हमारे लीडर पे है। आप जो भी कहिए हमें वही जो करना है, हमारे देश के लिए जो सही है वही हम करेंगे। दोस्तों, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सनली उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल के ऊपर में जाके लिखा है कि वो रशियन फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के री इलेक्शन पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं और साथ साथ में हम आगे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी पार्टनरशिप को रशिया के साथ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। दोस्तों, आपको पता भी है, मैं बता दूं आपको, भारत और रशिया एक बहुत ही स्पेशल, स्ट्रेटेजिक और टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप हम एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर भी चल रहा था उसमें 141 टाइम्स वोटिंग हुई है रशिया के अगेंस्ट में। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक बार भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया इस वॉर को लेके। भारत सरकार ने या इंडिया ने एक बहुत ही टाइट डिप्लोमेटिक रॉप को मेंटेन किया है और उन्होंने एक बार भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। साथ साथ दूसरी ओर दोस्तों, इंडिया, आपको पता है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है हम बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। रशियन क्रूड ऑयल जो कि जिसपे सैंक्शन लगा दिया गया था,
अमेरिका के द्वारा, वेस्टर्न नेशंस के द्वारा भारत एकमात्र वो देश रहा है दोस्तों इस सैंक्शन के बाद में भी जिन्होंने ऑयल परचेज किया है। ठीक है, भारत वो देश रहा है जिसका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी रिलेशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने रशिया के साथ ऑयल परचेज किया है। चाइना भी इस लिस्ट में है दोस्तों। चाइना जो है वो भी एक नेचुरल, चाइना के लिए तो रशिया एक नेचुरल पार्टनर है, और इसीलिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तुरंत इस इलेक्शन को बताया, इस इलेक्शन के ऊपर में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो रशियन पीपल है वो कहाँ उनका सपोर्ट है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर या अपने इस बयान के अंदर में उन्होंने कहा कि जो रशिया के अंदर में इलेक्शन हुए हैं, ये इस बात की गारंटी है कि जो रशियन लोग हैं वो अपने लीडर के अंदर में फुल फेथ जो है वो रखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वेस्टर्न नेशन है, वेस्टर्न मीडिया जो है उनके बारे में क्या कह रहा है, उनके लीडर के बारे में क्या कह रहा है। उन्होंने पूरी तरीके से दोस्तों अपने लीडर जो है उनको सपोर्ट किया है। आपको ये समझना होगा दोस्तों, आज के टाइम पे रशिया और चाइना ये दोनों आपस में एक बड़े देश भी हैं और साथ साथ में दोनों नेबर भी हैं, और आपस में आज के टाइम पे दोस्तों एक नेचुरल अलाइज है। जहां एक तरफ चाइना जो है वो कॉन्टिन्यूअस अमेरिका से और वेस्टर्न नेशन से सैंक्शन फेस कर रहा है, वहीं रशिया भी सैंक्शन फेस कर रहा है दोस्तों यूक्रेन वॉर को लेके। आपको पता है दोस्तों, चाइना और रशिया के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में भी एक प्रकार का ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में चीजें बहुत खराब लेवल के ऊपर में आज गई हैं। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि किस प्रकार से इस बात को भी उठाया जा रहा है कि यूएस जो है वो ताइवान को इंस्टिगेट कर रहा है, ताइवान को भड़का रहा है, और यहां पर भी कल को युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और यहां पर भी जैसे यूक्रेन की हालत हुई है ना, वैसे ही हालत होने वाली है ताइवान की। इसीलिए दोस्तों इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो तुरंत स्पीच दी है व्लादिमीर पुतिन ने, उसने अपनी स्पीच में भी कहा है कि जो ताइवान लोगों को भड़काया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहां पर भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना का एकमात्र, उसका इनसेपरेबल भाग रहा है। तो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, तुरंत इस जीत के बाद में रशियन प्रेसिडेंट ने खुल के इस बात को सपोर्ट किया है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है ना। तो बिना मतलब की ये बातें ना फैलाएं कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, क्योंकि यूएस जो है वो लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर इशारा यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और युद्ध के अंदर में वो यूक्रेन को अकेला छोड़ के खड़े हो गए, कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने कहा था नाटो भेज देंगे, आपको मेंबरशिप दिला देंगे, लेकिन आज यूक्रेन को कोई पर्सनल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दी जा रही है। यूएस इस युद्ध को लड़ नहीं रहा, एक प्रॉक्सी वॉर जो है उसके अंदर में उन्होंने यूक्रेन को फंसा दिया। यूक्रेन डायरेक्ट वॉर में फंसा हुआ है, और उसको पीछे से जो है हल्का बहुत फाइनेंस कौन कर रहा है, अमेरिका, वो भी छोटे मोटे वेपन दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा ही खतरा जो है वो शायद ताइवान के अंदर में भी इमर्ज हो सकता है। वहीं दोस्तों यूएस की बात करें तो यूएस ने यार बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये किस प्रकार का इलेक्शन है जहां पर जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके जितने भी ओपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, और सडनली ना जेल के अंदर में उनकी डेथ हो जाती है। व्लादिमीर पुतिन के जो सबसे मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के रूप में जिनको देखा जा रहा था, वो थे एलेक्सी नेवेली। दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर में फरवरी में एलेक्सी नेवेली जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनको पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रखा जाता है। बाद में दोस्तों इनको जो नॉर्थ ऑफ रशिया है, एक जेल है, बहुत ही सबसे ठंडी जेल है, आर्कटिक के बिल्कुल पास है, वहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, और कुछ दिनों के बाद में इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। और इस डेथ के लिए भी कंप्लीट वेस्ट जो है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इसके लिए ब्लेम करता है। दोस्तों यही नहीं, अगर मैं बात करूं, रशिया का मानना है कि ये जो पूरा इलेक्शन है ये अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है दोस्तों, यूएस ने कहा है कि जब आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके अंदर में एक पॉलिटिकल अपोनेंट तो होता है ना, आपका विपक्ष भी तो होता है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर में कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था ही नहीं जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में खड़ा हो। जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, जिनकी बात है अलेक्सी नेवेली, इनकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद में जितने भी कैंडिडेट्स थे वो उतने स्ट्रांग थे ही नहीं। तो ये इलेक्शन पूरी तरीके से एक तरफा था, ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक था ही नहीं। तो यूएस का मानना है कि ये कंप्लीटली अनफेयर और अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इलेक्सी नेवली की जो वीडियो है, उन्होंने भी अलग अलग देश में जाके अपील की थी कि जो ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर में जितना भी विपक्ष है, ओपोजिशन जो है वो एक हो जाए, और जो बाकी के देश है वो भी विपक्ष को सपोर्ट करे, सहायता करे, ताकि रशिया के अंदर में व्लादिमीर पुतिन दोबारा से राष्ट्रपति ना बन पाए। उन्होंने स्पेशली
यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके अपील की थी। यूरोपियन पार्लियामेंट को इस बात के लिए उन्होंने एड्रेस भी किया था। दोस्तों मैं बता दूं, यूरोपियन यूनियन जो है उनके फॉरेन पॉलिसी चीफ जो है जोसेफ बोरेल, उन्होंने भी कहा है कि ये जो इलेक्शन है इट इज बेस्ड ऑन द रिप्रेशन एंड इंटिमिडेशन। और उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस थी वो पूरी तरीके से फ्री है ही नहीं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, क्योंकि जोसेफ बोरेल जो है वो पूरी यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतने बड़ा जो एक ग्रुप है वो इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा है। इस इलेक्शन की जीत के बाद जो सबसे बड़ा दुख है वो दुख है दोस्तों जेलेंस्की साहब को। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले 2 साल से यूक्रेन इस वॉर के अंदर में फंसा पड़ा है। और इसमें भी वोल्दिमीर जेलेंस्की का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये जो रिजल्ट है ये पूरी तरीके से इलेजिटिमेट है। एवरीवन इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन, यानी कि पुतिन के बारे में कह रहे हैं, लाइक मेनी अदर थ्रूआउट द हिस्ट्री हैज बिकम सिक विद द पावर एंड विल स्टॉप एट नथिंग टू रूल फॉरएवर। इनका मानना तो ये है कि ये आदमी जो है पुतिन जो है ये एकदम से पागल है, सत्ता के लोभ में बहुत बीमार हो गया और ये आगे जाके कभी जिंदगी में भी चाहता ही नहीं कि कुर्सी छोड़ दे। यहां तक का बयान आया वोल्दिमीर जेलेंस्की का। और इनका दुख जो है दोस्तों वो हम लोग सभी समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर में यूक्रेन जो है बहुत बुरी तरीके से इस युद्ध के अंदर में सफर कर रहा है दोस्तों। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जो डेविड कैमरून है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो इलेक्शन है वो इलीगल है। यहाँ पर जो इलेक्शन जिसने कराया, जैसे भारत के अंदर में इलेक्शन कमीशन होता है तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है। इनका मानना है कि जो रशिया के अंदर में इलेक्शन कमीशन था वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, वो पूरी तरीके से रशिया की करंट गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर में उसने फंक्शन किया। और इसीलिए ये जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं है। अब दोस्तों कमेंट जिसका भी रहे जो भी रहे, लेकिन इस वॉर के बाद सॉरी इस री इलेक्शन के बाद में कई सारे इसके जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आने वाले हैं। मतलब पुतिन का जो री इलेक्शन है ये कई बातों को अपने आप में साबित कर रहा है, कई चीजों को ये सॉलिडिफाई कर रहा है। पहला जो सॉलिडिफिकेशन है वो आप रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जो एकदम इलेक्शन विक्ट्री थी उसकी स्पीच के बाद में आप देख सकते हो, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और उनका जो जियो पॉलिटिकल स्टैंड और जो प्लान था पुतिनिज्म एक्सपेंशन का वो एकदम साफ दिख रहा था दोस्तों। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर में ये बात साफ कर दी थी कि ये जो युद्ध है यूक्रेन के अंदर में जो युद्ध है वो अभी समाप्त नहीं है। तो कहने का मतलब दो है ये है दोस्तों कि इस रिजल्ट के बाद में ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है इसके बाद में इसके जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है दोस्तों आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगह पर दोस्तों इसके अलग अलग प्रभाव और रिएक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव आप देखिएगा जो साफ साफ उन्होंने बोला भी है कि वो इस युद्ध के बाद में इस जीत के बाद में सबसे पहला और जो उनका प्राइमरी मोटिव रहेगा वो ये रहेगा अपनी आर्मी को मजबूत करना, ताकि यूक्रेन के अंदर में जो उनका युद्ध चल रहा है दोस्तों उनको स्ट्रांगली हर फ्रंट के ऊपर में वो लड़ सकें। और जो वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को उनका वो सामना कर सके। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपनी मिलिट्री को मजबूत करेंगे हर हाल के अंदर में, वट एवर वे बी द कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें सामने आई है। रशिया के अंदर में दोस्तों अब नए टैक्स लगाए जाएंगे, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस होंगे। टैक्स इसलिए दोस्तों ताकि इस युद्ध को, इस वॉर को फाइनेंस किया जा सके। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ बोला है कि जो लोग भी इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, उनको जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा या अभी जो नई सरकार बनेगी उस नई सरकार के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाली है। कहने का मतलब साफ है कि जो इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे थे हो सकता है वो रशिया की टॉप और जो इलीट पोस्ट है उनके अंदर में वो जाके बैठे, वहां पर जाकर वो दोस्तों विराजमान हो। ये बात यहाँ पे क्लियरली साफ साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो दुनिया के अलग अलग भागों में हमें वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जो रशिया के अगेंस्ट में खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यूट्रल स्टांस जो है मेंटेन किया है। भारत उनमें से एक है। डिस्पाइट सैंक्शन दोस्तों इंडिया जो है वो रशिया से सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर रहा है, हमने रशिया का ऑयल इंपोर्ट किया है। ना केवल इंडिया दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिक्स नेशन के अंदर में जो बड़े देश हैं, जैसे अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्राजील की, तो उन्होंने भी इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। अब आगे आने वाले टाइम पे देखना होगा दोस्तों कि इस इलेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा, बट ये बात तय है कि इसके प्रभाव दुनिया के अंदर में हमें बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिलेंगे।
अगर दोस्तों आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में। 1 ईयर मेंबरशिप आपको केवल और केवल 25,000 के अंदर में दी जा रही है दोस्तों। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं edurati.com, और साथ ही साथ में ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।